तो हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से आपको इस चैनल पर एक नया सा योगा वीडियो लेकर आ चुके हैं दोबारा से। तो आज हम जो योगा वीडियो लेकर आए हैं वो बिगिनर्स लोग के लिए है, जो शुरुआती से योगा करना चाहते हैं उनके लिए है। मतलब वो कुछ नहीं जानते हैं योगा के बारे में, और अगर आप योगा के बारे में जानते भी हैं तो अगर इस योगा को नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, हम ये योगा जो बता रहे हैं हम किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं पहले ये बता देते हैं हम। तो ये योगा जो है करना है आप लोग को सिर्फ वार्म अप करने के लिए और साथ में आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। मतलब सोकर उठते हैं सुबह सुबह लोग, मोस्टली सबसे ज़्यादा लोग सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो उसी समय योगा करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है सुबह सुबह, तो वो शाम को योगा करते हैं। आप सुबह को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, किसी टाइम भी कर सकते हैं योगा। तो आप लोगों को सुबह में उठकर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि पूरे शरीर के हर एक पार्ट में आपका ब्लड अच्छे से पूरा सर्कुलेट करे और दिमाग भी अच्छा से काम करे। तो हम सबसे पहले इस योगा को इसीलिए करने जा रहे हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और हमें पूरा योगा में एनर्जी मिल सके। तो पहला हमें यही करना है कि एनर्जी इंक्रीज़ करना है अपने बॉडी का, और उसके बाद फिर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। तो चलिए योगा को हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पोजीशन में आप ये पूरा टाइट रखिएगा, मतलब चेस्ट जो है पूरा टाइट रखना है। आप लोगों को इस तरीके से बैठ जाना है टाइट तरीके से पूरा। उसके बाद फिर आपको ये दोनों पैर को जो है आराम से इस तरीके से आगे रखना है, ठीक है। पैर को पूरा ऐसे आगे कर लेना है। उसके बाद इस चेस्ट को पूरा टाइट रखना है। चेस्ट को टाइट रखने के बाद ये जो हाथ देख रहे हैं ना, ये हाथ जो है आगे रहेगा, ऐसे आगे ऐसे रखना है। हथेली जो होता है उंगली आगे की तरफ रहेगा हम लोग का, और यहाँ ऐसे रखना है थोड़ा सा पीछे करके ताकि आराम महसूस हो सके। थोड़ा सा पीछे ये जो कमर है, यहाँ हमारा जो कमर है, इस कमर के यहाँ एकदम पैरेलल में नहीं रखिए क्योंकि उतना आराम नहीं मिल सकेगा आप लोग को और अच्छे से नहीं कर सकिएगा। तो इसलिए थोड़ा सा पीछे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे, मतलब 4 उंगली पीछे आप कर लीजिए हाथ को, और ऐसे। और ये जो है पूरा बॉडी पूरा टाइट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आराम से ऐसे करके ये पैर को जो है इस तरीके से हिलाना है ताकि रेस्ट मिल सके आप लोग को। तो आराम से पहले हम लोग पैर को इस तरीके से हिला लेते हैं ताकि पूरा एकदम पैर में फील हो सके कि हाँ अब थोड़ा सा एनर्जी फील हो रहा है। तो इस तरीके से हम पैर को हिलाएंगे, इससे हमें एनर्जी मिलेगा, थोड़ा सा वार्म अप मिलेगा। लोग सुबह सुबह उठकर जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और साथ में रनिंग के लिए जाते हैं, तो उनके पैर में भी इसी टाइप का थोड़ा फील होता है। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि नहीं उतना दौड़ना नहीं है अपने को, तो आप डायरेक्ट यहाँ भी ऐसे ऐसे करके पैर को बस इस तरीके से आपको कर लेना है और वार्म अप हो जाएगा आपका इतना में ही, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस रहेगा हमारा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे अभी हम बता रहे हैं आप लोग को। कम से कम 1 से 2 मिनट तक ये करिएगा। 1 से 2 मिनट कर लेने के बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जाइएगा। तो हम इतना पे ही छोड़ते हैं और आगे का प्रोसेस अभी हम बताते हैं, क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा नहीं रहता है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी प्रोसेस को बताते हैं हम। तो इतना कर लेने के बाद आपको सीधा बैठ जाना है इस तरीके से। तो ठीक है गाइज़, आप इस पोजीशन में बैठ जाइएगा। नीचे का आपको देखना है टखना, ये जो है एड़ी जो है, एड़ी दोनों को सटा लेना है। सटा लेने के बाद आपको ये घुटना जो है, घुटना ज़मीन से सटा हुआ रहना चाहिए, घुटना उठना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है, एड़ी दोनों सटा हुआ रहना चाहिए, घुटना जो है ज़मीन से उठना नहीं चाहिए। अगर आपका घुटना उठ जा रहा है, बिगिनर से आप शुरुआती तौर पे कर रहे हैं, तो हो सकता है कि घुटना आपका उठ जाए। तो घुटना अगर उठ जा रहा है तो नीचे में कुछ ऐसा कपड़ा रख लीजिए मोटा सा, या फिर कुछ गद्दा टाइप का रख लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको योगा करते समय, ये हिले नहीं ज़्यादा, ठीक है। और क्या बोले थे, चेस्ट को जो है पूरा सीधा रखना है और इस तरीके से, और हाथों को, दोनों हाथों को ऐसे आगे कर लेना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद ये रहा हमारा पोजीशन। तो इस पोजीशन में हम जब आ जाएंगे पूरा, तो ये पूरा टाइट रखना है अपने को, ठीक है। और इस तरीके से टाइट रखने के बाद हम पहला जो योगा करने वाले हैं उस योगा का नाम है पादंगुली, ठीक है। पादंगुली मतलब पाँव का जो उंगली होता है उसको हम अभ्यास करेंगे अभी, ठीक है। तो पाँव का उंगली को कैसे हम करेंगे, तो
ये जो पाँव का उंगली है पूरा 10 उंगली जो है दोनों पाँव का मिलाकर, तो इसको पूरे तरीके से फैलाने का कोशिश करेंगे। ऐसे पूरा फैला लेना है, ठीक है। मतलब कोई एक दूसरे से टच नहीं होना है, ये कोशिश करना है अपने को। पूरा फैला लेना है, एक दूसरे से कोई उंगली टच ना करे। और उसके बाद इस उंगली को आगे और फिर पीछे करेंगे, उंगली को आगे फिर पीछे। और ठीक है, इतना ये उंगली का प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे कि इस जब इसको हम आगे करेंगे ना तो सांस को छोड़ेंगे, और जब पीछे करेंगे सांस को लेंगे, फिर आगे करेंगे सांस को छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको अभी आप मेरे साथ कीजिए कम से कम 10 बार, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर हम आपको दूसरा योगा बताएंगे। तो उंगली को एक दूसरे से पूरा अलग कर देना है, फिर पीछे खींचना है। आगे ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, पीछे खींचेंगे, सांस लेंगे, आगे ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, पीछे खींचेंगे, सांस लेंगे, आगे ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। और ध्यान रखना है आपको, उंगली ही सिर्फ आगे पीछे होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। पंजा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सिर्फ उंगली पीछे खींचेंगे और उंगली जो है पूरा एक दूसरे से अलग रहेगा। सांस लेते हुए खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे जाएगा, फिर सांस लेते हुए खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे जाएगा। 8 बार कर लेते हैं, 2 बार कर लिए हैं। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 बार हो गया। और ये हमारा जो चेस्ट था वो टाइट रहना चाहिए। पहला हमारा योगा कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब हम जो योगा करने वाले हैं उसमें सेम पोजीशन रहेगा, बट हमारा जो योगा होने वाला है उस योगा का नाम है गुल्फ नमन। तो गुल्फ नमन में हम क्या करते हैं कि ये जो हम पंजा पहले जो नहीं घुमा रहे थे, उस जब पंजा पीछे आएगा तो उस समय हम सांस खींचेंगे, और जब पंजा आगे जाएगा तो हम सांस को छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे घुमाना नहीं है पंजा को, पीछे आएगा पंजा को पीछे लाना है, पंजा को आगे खींचना है, पंजा को पीछे लाना है, पंजा को आगे खींचना है। जब हम पंजा को पीछे खींचेंगे तब क्या करना है कि हमें सांस लेना है ज़ोर से, और जब पंजा को आगे खींचेंगे तो हमें सांस को छोड़ना है। बस यही करना है। हम अभी इसको 8 बार कर लेते हैं। पंजा को पीछे खींच रहे हैं, सांस को लिए, उठना नहीं चाहिए, पंजा को आगे खींचे, सांस को छोड़ेंगे, पंजा को पीछे खींचेंगे, सांस लिए, जितना खींच सकते हैं उतना खींचिए, बस उठना नहीं चाहिए अपना एड़ी। और ये चेस्ट भी टाइट रहना चाहिए, ध्यान में रखना है अपने को। एक 2 3 4 5। पंजा को पीछे खींचते समय सांस लिए, आगे खींचते समय सांस को छोड़ेंगे, पीछे खींचते समय सांस को लेंगे, आगे खींचते समय सांस को छोड़ेंगे, फिर पीछे खींचते समय सांस को लेंगे, आगे खींचते समय सांस को छोड़ेंगे। तो ये करना है आपको। तो ये हमारा जो योगा है, इस योगा का नाम है गुल्फ नमन। गुल्फ नमन कर लेने के बाद हमें गुल्फ चक्र करना है। गुल्फ चक्र में आप चक्र से ही समझ रहे होंगे नाम से, गुल्फ चक्र में आपको ये पूरा जो पंजा है, पंजे को पूरा घुमाना है गोल गोल सा, ठीक है। घुमाते समय जब पंजा हमारा पीछे जाएगा तो हम सांस को लेंगे, पंजा जब आगे जाएगा तो सांस को हम छोड़ेंगे। बस यही करना है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट का जो करना है वो हम बताने वाले हैं। दोनों एड़ी सटा हुआ रहेगा, आपका घुटना जो है ज़मीन से सटा हुआ रहेगा, और ये चेस्ट पूरा टाइट रहेगा, और इस तरीके से पोजीशन सेम रहेगा आपका। बस ध्यान में रखना है कि एड़ी सटा रहे और घुटना उठे नहीं, ठीक है।
चलिए अब घुमाते हैं। पहले क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, उसके बाद फिर हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, ये रहा। 5 बार घुमा लिए। उसके बाद फिर हम एक पैर को ऐसे और एक पैर को ऐसे, दोनों पैर को अलग कर लेना है। दोनों पैर को फैला लेना है। दोनों पैर को फैला लेने के बाद फिर हम फिर से इस हाथ को यहाँ रखेंगे ऐसे, और दोनों हाथ को इस तरीके से रख के चेस्ट को सीधा कर लेना है और दोनों पैर को फिर से उसी तरीके से घुमाना है। यही हमारा है गुल्फ चक्र। तो गुल्फ चक्र को पहले हम दोनों एड़ी को सटा कर किए थे, अब दोनों एड़ी को अलग कर देते हैं और पैर को थोड़ा सा अलग करके उसके बाद फिर हम घुमाएंगे इसको, पूरे पंजा को घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज में घुमाए हम, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में घुमाने के लिए कम से कम 8 बार घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ध्यान में आपको ये रखना है कि जब भी आप ये योगा कर रहे हैं तो आपका हमेशा ध्यान जो है, आपका हमेशा ध्यान रहेगा टखने पर ही ध्यान रखना है। और अगर आप उंगली वाला कर रहे हैं तो आपको उंगली पर ध्यान रखना है, बस ध्यान इधर उधर कहीं नहीं रखना है। आप एक जगह ध्यान लगा के रखेंगे तो सही रहेगा, योगा आपका एकदम 1 नंबर होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक पैर को ऐसे उठा लेना है और इसको उठाकर यहाँ रखना है। दूसरे पैर पर, मतलब दाएं पैर को इस तरीके से उठाए और उसके बाद उसको बाएं पैर पे रखना है। बाएं पैर पे रखने के बाद हम दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर पे रखे हैं तो दाएं हाथ से हम अपने दाएं पैर को पकड़ेंगे और ज़्यादा जोर लगाकर नहीं पकड़ना है, यहाँ पर एड़ी से ऊपर पकड़ना है और ज़्यादा जोर लगाकर नहीं पकड़ना है। उसके बाद हम 5 उंगली को पकड़ेंगे बाएं हाथ से और उसके बाद अपने पंजे को घुमाएंगे। हम पाँव का जो पंजा है उसको हम गोल गोल घुमाएंगे। इसको भी 8 बार कर लेना है, पहले क्लॉकवाइज फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। नज़र हमेशा आपका पैर पे रहेगा, टखने पर हमेशा आपको नज़र रखना है, टखना घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। बहुत लोग जो होते हैं उनके पैरों में दर्द करने लगता है काम करते करते, तो दिन में आप थकिएगा नहीं, प्लस में आपको पैर में दर्द नहीं करेगा, और अगर दर्द होगा तो दर्द चला जाएगा ऐसा करने से। इसको कर लिए हैं एक पैर में, दायां पैर में अभी हम कर चुके हैं। आपको दोनों साइड से घुमाना है इसको, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद एक पैर में अगर हम कर लिए तो अब हम इसको फिर से यहाँ रखेंगे और उसके बाद सीधा कर लेंगे। फिर दूसरे पैर को करना है आपको, तो उसी तरीके से एक बार पैर को इधर खींचेंगे और दाएं पैर पे रखेंगे बाएं पैर को, और बाएं पैर को अगर रखे दाएं पैर पे तो बाएं हाथ से हम पकड़ेंगे बाएं पैर को और ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ना है। उसके बाद दाएं हाथ से हम बाएं पैर का 5 उंगली को पकड़ के और उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस तरीके से घुमा लेने के बाद ये हमारा गुल्फ चक्र का, अभी तक हम जितना भी कर रहे थे गुल्फ चक्र कर रहे थे, गुल्फ चक्र हमारा ख़त्म हो गया। फिर से जब ये हो जाएगा आपका कम से कम 8 बार क्लॉकवाइज में और 8 बार एंटी क्लॉकवाइज में, उसके बाद फिर हम पैर को सीधा रखेंगे इसी तरीके से और यहाँ फिर सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद दोनों पैर को हम सटा देंगे, आराम से बैठ जाना है। आराम से बैठ जाने के बाद अब जो हमारा योगा होने वाला है वो है जान्हू योगा। तो जान्हू योगा में हम क्या करने वाले हैं कि जांघों का प्रैक्टिस होगा इसमें, ठीक है, जांघ। तो ये है जान्हू योगा। तो इस योगा को हम कैसे करेंगे, इस योगा को करने के लिए हम पहले, अगर हम राइट लेग से शुरू करते हैं तो पहले राइट लेग को हम पीछे खींचेंगे इस तरीके से। पीछे खींच लेने के बाद ये दोनों हाथ से हम इसको जांघ को पकड़ेंगे, ठीक है, जांघ को, यहाँ पर जांघ को पकड़ लेने के बाद ये पूरा हमारा टाइट रहेगा, चेस्ट सीधा हो जाएगा पीछे में। सीधा कर लेने के बाद
हम जो है धीरे धीरे करके इसको उठाएंगे, जितना सीधा कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। और फिर वापस नीचे ले आएंगे। और ध्यान में रखना है कि ये पैर जो है सीधा रहना चाहिए, बायां पैर। अभी हम दाएं पैर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बायां पैर एकदम सीधा रहना चाहिए, ठीक है। और हमारा चेस्ट पूरा टाइट होना चाहिए। फिर इसको उठाएंगे। जब उठाते रहेंगे तो उस समय सांस को लेंगे, और जब वापस नीचे लेके आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। कम से कम 4 बार इसको कर लेते हैं और 4 बार बायां पैर से कर लेंगे, हो जाएगा 8 बार। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम पैर को उठाएंगे सांस को लेते हुए, और जांघ को हम पकड़े रहेंगे दोनों हाथों से। फिर पैर को नीचे रखेंगे सांस को छोड़ते हुए, एक हो गया। फिर पैर को उठाएंगे सांस को लेते हुए, और आपका चेस्ट सीधा होना चाहिए। फिर पैर को नीचे ले जाएंगे सांस को छोड़ते हुए, 2 हो गया। फिर पैर को ऊपर ले जाएंगे सांस को लेते हुए, और फिर पैर को नीचे ले जाएंगे सांस को छोड़ते हुए, 3। फिर पैर को ऊपर ले जाएंगे सांस को लेते हुए, फिर पैर को नीचे ले आएंगे सांस को छोड़ते हुए, 4 हो गया। फिर हम इस आराम से सीधा पोजीशन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम पैर को सीधा कर लेंगे। फिर हम बाएं पैर को पीछे खींचेंगे। उसके बाद दोनों हाथों से हम जांघ को पकड़ लेंगे, और सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे। पैर को उठाएंगे और आपका चेस्ट पूरा सीधा रहेगा, और उठाते समय सांस को लेना है, और फिर पैर को नीचे रखते समय सांस को छोड़ना है। एक बार हो गया। फिर दूसरा करेंगे हम, पैर को ऊपर खींचेंगे और सांस लेंगे, चेस्ट पूरा सीधा रहेगा। उसके बाद पैर को नीचे रख देना है, 2 हो गया। 3, 4। फिर आप सीधा पोजीशन पे आ जाइए। फिर इस तरीके से आपको रख देना है। तो ये हमारा हो गया जान्हवी योगा। तो आज का हमारा योगा यहीं तक समाप्त होता है गाइज़। और भी इसमें योगा है वार्म अप के लिए, तो इतना ही कीजिएगा तो काफ़ी होगा आपके लिए। आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले इस योगा को कीजिएगा, और इस योगा को कर लेने के बाद उसके बाद आपका अर्ध तितली योगा है, और भी बहुत सारे योगा हैं। तो एक एक करके हम सारे योगा वीडियो को आपके लिए लेकर आएंगे इस चैनल पर। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो एक एक करके हम सारा योगा वीडियो आपको इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। अभी हम बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं, धीरे धीरे करके सारा वीडियो को आप अगर देखिएगा तो आपको पूरा ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, और अच्छे तरीके से आप योगा करने लगिएगा। तो आपका बॉडी पूरा फिट रहेगा, दिन भर आप तंदुरुस्त रहिएगा और चुस्त रहिएगा, एकदम मज़े से सारा काम कीजिएगा। तो ठीक है, वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं कल एक नए से योगा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।